Namaste, I am JVN, Associate Professor, JL सरोज, फैकल्टी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम अकाउंट्स के बारे में, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। अकाउंट्स के फैक्टर कितने हैं भी? की फैक्टर 4। इफ़ यू रिकॉग्नाइज अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम, देन फाइनेंशियल अकाउंट वेरी वेरी इजी। तो हम सबसे पहले देखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है। सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं अभी कि एसेट्स आपके लिए क्या है जो फ्यूचर में आपको कुछ देकर जाए, और लाइबिलिटीज़ क्या है जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करना पड़े भी। नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में क्या सुनते हैं भी, अपनी फैमिली में भी सुनते हैं भी, पेरेंट्स से सुनते हैं कि एसेट्स, लड़के क्या होते हैं एसेट्स से भी, और लड़कियां क्या है भी लाइबिलिटीज़ है। इट मीन्स लड़कियां ब्याह होगा तो कुछ लेकर जाएगी भी। तो एसेट्स का सिंपल मीनिंग क्या है, कुछ फ्यूचर में हमें मिलेगा। लाइबिलिटीज़ का क्या मीनिंग है सिंपल वे में, कि फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या काम में आती है बिजनेस में? सोर्सेज है भी। बिजनेस रन करने में टूल्स है, ये क्या करती है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की समरी फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं भी? बैलेंस शीट में। कहते हैं ना बैलेंस शीट क्या है, समरी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एज पर स्क्रीन में आपने देखा भी, इसमें हम नॉर्मली देख सकते हैं 2 टाइप की एसेट्स नॉर्मली हम देखते हैं। एक क्या है टेंजिबल, टेंजिबल जो हमें दिखती, और एक क्या है इंटेंजिबल जो हमें दिखती नहीं है भी। तो टेंजिबल में आपके बहुत सारी 3-4 एसेट्स है, और इंटेंजिबल में आई थिंक गुडविल वगैरह है, फिक्टिशियस एसेट्स है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट करना चाहें तो चार्ट में आप देखिए अकाउंटिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ एसेट्स की बात करें तो 4 टाइप की एसेट्स आपको नज़र आ रही है भी। तो इसमें देखिए करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है भी? करंट एसेट्स सारी ये टेंजिबल है भी। आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये दोनों टेंजिबल एसेट्स में आती है। तो करंट एसेट्स की लाइफ मैक्सिमम कितनी होती है भी? 12 मंथ में भी। कैश का तो क्या है भी, मिनटों में चेंज हो सकता है भी। तो ये क्या है करंट एसेट्स, एक फिनिश होती है और दूसरी स्टार्ट हो जाती है। सपोज स्टॉक है, स्टॉक क्या है भी, अनसोल्ड स्टॉक एसेट्स है। जैसे हमने सेल किया, कैश सेल्स किया तो स्टॉक कन्वर्ट किस में हो गया? कैश में कन्वर्ट हो गया। क्रेडिट सेल्स किया तो कन्वर्ट किस में हो गया? डेटर्स में कन्वर्ट हो गया। और डेटर्स ने जो पेमेंट दिया वो कन्वर्ट किस में हो गया? कैश में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए हाउ मेनी टाइप ऑफ करंट एसेट्स एज पर सिंपल अकाउंटिंग, जिसकी लाइफ 12 मंथ होती है। तो देखा भी कैश इन हैंड क्या है, तिजोरी में जो हमारे पास है। कैश एट बैंक क्या है भी, जो बैंक में डिपॉजिट है, अकाउंट फॉर्मेट में होता है भी। करंट अकाउंट हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, अदर में भी फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपका क्या है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन का टूल्स है। सैंडी डेटर्स, ये भी क्या है भी, चेंज होता रहता है भी। सैंडी डेटर्स ग्रुप ऑफ पर्सन विच आर रिलेटेड क्रेडिट सेल्स। स्टॉक इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज जो अपने एम्प्लॉय को दिया भी, ये भी एसेट से। लोन दिया तो मिलेगा भी, एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया उसका भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो ये आपने देखा करंट एसेट्स के एग्जाम्पल कितने हैं भी, ये आपके इतने सारे एग्जाम्पल है। लाइफ कितनी होती है? मैक्सिमम 1 ईयर। अब आइए नॉन करंट एसेट्स के बारे में देखें। तो नॉन करंट एसेट्स नाम से क्या लगता है, जो करंट एसेट्स नहीं है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, जिसकी लाइफ क्या है 1 ईयर से मोर देन है, और ये लंबे समय तक चलती है। जैसे बिल्डिंग परचेज कर ली तो कितने समय चलेगी भी? 10, 20, 50 मे बी मोर देन। ऐसे ही आपने फर्नीचर परचेज कर लिया तो कितना चलेगा अभी? 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो इसके एग्जाम्पल देखो, इन्वेस्टमेंट, ये आपका एक पेपर सिक्योर्ड आपकी क्या है भी इन्वेस्टमेंट है, जो पेपर में रहता है भी।
और इसमें हमें बेनिफिट इंटरेस्ट या डिविडेंड्स मिलता है। शेयर परचेज कर रखा है किसी कंपनी का तो हमें ईच ईयर डिविडेंड्स मिलेगा, और कोई बॉन्ड्स या डिवेंचर परचेज कर रखा है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। देन फर्नीचर एंड फिक्चर, टूल से भी जानते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, मोटर कार, बहुत सारी एसेट्स हो सकती है। यू नो लाइव स्टॉक, क्या है भी लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक जो है वो आपकी एनिमल और कार्टेज से रिलेटेड है, जैसे कैमल कार्टेज, हॉर्स कार्टेज, मे बी आई थिंक एनिमल भी आपकी क्या है एसेट्स है, कुछ बिजनेस में यूज होता है भी। अब आ जाइए आगे एग्जांपल चलें तो क्या है भी इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है भी? हमें जो दिखती नहीं है भी, हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं। वो क्या है भी? गुडविल, पैटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और भी बहुत हो सकता है। मे बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हमें नहीं दिखता भी। तो ये क्या है आपकी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने में मोर देन हेल्प करते हैं। अब आ जाइए फिक्टिशियस एसेट्स की बात करें तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? आर्टिफिशियल एसेट्स बोल सकते हो। ये एक्चुअल में लॉस है भी, जो हमें एसेट्स तो दिखती है लेकिन लॉस कंसीडर होता है। यू नो कहावत सुनी होगी ना भाई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो वैसे ही ये भी दिखती तो हमें एसेट्स है लेकिन लॉस है। और ये किस केसेस में होता है? नॉर्मली कंपनी के केसेस में होता है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में हमें नहीं मिलता भी। किस में मिलता है? कंपनी के केसेस में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? कंपनी के रजिस्ट्रेशन से बिफोर जितने भी एक्सपेंसेस हुए उससे रिलेटेड होता है। इशूड एक्सपेंसेस क्या है भी? शेयर या डिवेंचर जो इशू करते हैं उसके जो भी कॉस्टिंग लगी। अंडर राइटिंग कमीशन क्या है भी? ये कंपनी और पब्लिक के रिप्रेजेंट करता है जो फर्म व्यक्ति, उसको जो कंसिडरेशन देते हैं वो होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये आपके डिस्काउंट लेस देन वैल्यू पे हम क्या करते हैं भी? इशू करते हैं। तो ऐसे ही आपने देखा एक वेस्टिंग एसेट से भी कुछ समय बाद क्या होती है भी? जीरो हो जाती। जैसे माइंस से कोल निकाल लिया, फिर क्या मिलेगा? ऑयल वेल से हमने सपोज तेल निकाल लिया, पेट्रोल निकाल लिया तो क्या मिलेगा? स्टोन माइन से हमने मार्बल निकाल लिया तो क्या मिलेगा? एक समय बाद जीरो हो जाती। तो हम बोल सकते हैं कि एसेट्स की टोटल कैटेगरी कितनी है? दो। कौन सी है? एक तो टेंजिबल जो हमें दिखती है, और एक क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये आपके एसेट्स हुई भी। कितने टाइप के एसेट्स आपको बताई? पहले क्या क्या हमने सीखा इसमें? पहले सीखा एसेट्स का मीनिंग। एसेट्स क्या है? फ्यूचर में हमें कुछ मिलेगा। दूसरा इसका टूल्स क्या है? बिजनेस प्रॉफिट कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब आइए इसमें जो भी है टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हमें दिखती है भी? ये वाली भी दिखती है, ये दिखती है। बट इंटेंजिबल एसेट्स हम रियलाइज कर सकते हैं, ये एक्चुअल में आपकी लॉसेज हैं। फिक्टिशियस एसेट नाम से ये भी आर्टिफिशियल, और वेस्टिंग एसेट्स ये देखा भी। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका एसेट्स टॉपिक कंप्लीट होता है भी। तो अब आगे जाएंगे लायबिलिटीज साइड में। देखें एसेट्स तो आपने पढ़ लिया भी, लायबिलिटीज देखना चाहें तो लायबिलिटीज कैसे पढ़ेंगे भी ये देख लो। तो लायबिलिटीज क्या देखा भी? फ्यूचर में कुछ अपने को पेमेंट करना पड़ेगा भी, तो करना पड़ेगा। तो उसमें देखें तो ये आपका लायबिलिटीज़ का चार्ट है भी। इसके बारे में हम देखना चाहेंगे भी कि ये क्या है भी, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। फिनिश कर। ये आपने देखा भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमारी एसेट्स के बारे में आपने देखा। एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको रिकॉग्नाइज होगी तो आप अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। थैंक यू।